इसे आप अंधविश्वास नहीं कह सकते, ये अटूट विश्वास। अटूट विश्वास है एक भक्त का अपने भगवान के प्रति। आप जी, अगर छोटा बच्चा होता है, वो अपने माँ-बाप पर आँख बंद करके भरोसा करता है, तो क्या हम उसे जी, अंधविश्वास कहते हैं? नहीं कहते, अटूट विश्वास नहीं कहते कहते। हैं। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिक स्टोरी डॉट कॉम एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज मैं फिर से एक और इंटरेस्टिंग वीडियो कॉल सेशन लाया हूं। भक्त ऑनलाइन है, उत्सुक है हनुमान जी से जुड़ा अपना अनुभव शेयर करने के लिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप भी हनुमान जी से जुड़ा अपना अनुभव मुझसे इंस्टाग्राम वीडियो कॉल पर शेयर करना चाहते हैं, तो हमारे इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन की गई है। उस पर क्लिक करिए, मुझे फॉलो करिए और मैसेज करिए। मैं जल्द से जल्द आपसे जुड़ूंगा और वीडियो कॉल सेशन शेड्यूल करूंगा। और अगर आप ईमेल के माध्यम से अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं, तो हमारा ईमेल आईडी है dharmikstory@gmail.com। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो कॉल सेशन में। नमस्कार बहन, जय श्री राम आपको। जय श्री राम भैया। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो कॉल सेशन में, और धन्यवाद भी जो आप अपना समय निकाल रहे हैं और इनिशिएटिव ले रहे हैं अपना अनुभव शेयर करने के लिए। तो सबसे पहले ये बताइए कि आपका पूरा नाम क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आप क्या करते हैं? जी, मेरा नाम नीतू कपूर है और मैं अमृतसर पंजाब से बिलोंग करती हूँ और मैं एक होम मेकर हूँ। ओके, अच्छा लगा जानकर। जैसे आपको बताइए कि ये बालाजी महाराज से जुड़ा सेशन है, तो सेकंड सवाल उन्हीं से जुड़ा है कि ये बताइए कि जीवन में सबसे पहले आपने हनुमान जी की भक्ति कब शुरू की थी? ऐसे कौन से मोड पर उनकी पूजा पाठ सबसे पहले शुरू की? यानी दृढ़ भक्ति, जब जैसे कनेक्शन होता है ना प्रभु से, वो कब से हुआ और कौन से पाठ वगैरह करते थे? सारे दर्शकों को बता सकते हैं। जी, हनुमान जी की भक्ति तो बचपन से ही मेरी स्टार्ट हो गई थी। मेरी दादी जी, जब हम लोग सुबह स्कूल जाते थे तो मेरी दादी जी सुबह पाठ करने के टाइम हमें और मेरे बड़े भाई को हनुमान चालीसा देते थे, तो हम पढ़ते थे। भक्ति तो तभी शुरू हो गई थी, लेकिन जो कनेक्शन है, जो समझ आती है, वो धीरे-धीरे एज के साथ आती है। तो हनुमान जी से भक्ति तो हमेशा से ही थी, लेकिन कंटिन्यूटी नहीं थी कि भी मुझे हमेशा रेगुलर करना है। अगर कर रही हूँ तो 6 महीने लगातार किया और फिर छोड़ दिया, ऐसे था। जब बड़े हुए तो फिर समझ आने लगी और फिर समझ आया कि हनुमान जी का ऐसे तो मैं शिव भक्त हूँ और शिव जी को मैं अपने आराध्य माता-पिता शिव पार्वती को समझती हूँ, मानती हूँ। और लेकिन जब भी कभी संकट आया तो हनुमान चालीसा का पाठ किया, तो उन्होंने हमेशा हर संकट से निकाला। अब जब तब मैरिज हुई तो उसके बाद भी पर्सनल फ्रंट पे भी दिक्कतें आई, तो लोगों ने बोला कि आपको किसी से पूछना चाहिए, इतनी दिक्कत आती है। तो पर्सनली मैं एस्ट्रोलॉजी में बिलीव नहीं करती हूँ। तो तब मुझे जब बार-बार आपको कोई कुछ बोलता है तो कभी मन में आ ही जाता है कि चलो एक बार पूछ लेते हैं, देख लेते हैं। तो जब मैं एस्ट्रोलॉजर के पास भी गई तो जैसे एस्ट्रोलॉजर्स तो बहुत सारी चीज़ों में डाल देते हैं, वहम में ऐसे कीजिए, वैसे कीजिए। लेकिन उन्होंने मुझे सिर्फ एक ही बात बोली कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ सुंदरकांड का पाठ करना है। ओके। तो उससे वो अब उस टाइम तो इतना समझ नहीं आया, लेकिन अब जब हम उन चीज़ों को सोचते हैं तो समझ में आता है कि हनुमान जी तो हमेशा ही हमारे साथ थे, उन्होंने हमेशा अपनी शरण में ही हमें रखा। हम ही कभी भूल कर जाते हैं, नहीं उनकी भक्ति कर पाते। तो वो सुंदरकांड का पाठ मैंने नियमित किया तो मेरी चीज़ों में सुधार आने लगा। और एक मुझे लगता था कि मैं शायद हनुमान चालीसा पढ़ के बंद कर देती हूँ, तो मैं आधी पढ़ती हूँ हनुमान चालीसा। ओके। तो मैंने पूरी हनुमान चालीसा में हनुमान अष्टक और जो भी आरती वगैरह राम जी की सब सब करना शुरू कर दिया। और तब मुझे पता नहीं था कि बजरंग बाण नहीं करते हैं, तो मैं बजरंग बाण भी रेगुलर करती थी। ओके। तो चीजें बेहतर होने लगी और जब चीजें बेहतर होती हैं फिर हम अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं और फिर हम वो सब भक्ति भूल जाते हैं कि चलो अब चीजें ठीक हो गई हैं तो अपनी लाइफ में बिजी हो जाओ। फिर बच्चे भी हो गए तो उनके साथ व्यस्त हो गई। लेकिन जब भी कभी कोई दिक्कत परेशानी आई तो मैंने हनुमान चालीसा का पाठ किया और भगवान ने मुझे हमेशा उन चीज़ों से निकाला। प्रभु की महिमा अपार है। अच्छा लगा जानकर कि बचपन से ही आपको वैसे तो भक्ति, आपने कहते हैं ना वो जाने अनजाने में अगर हम कोई पाठ भी करते हैं, वो प्रभु प्रभु तो देखते ही है ना सब, तो कहीं ना कहीं बचपन से ही आपके मुख से प्रभु का नाम निकल रहा था, स्मरण हो रहा था। भक्त चाहे जी, भगवान को भूल जाए, लेकिन भगवान अपने भक्त को कभी नहीं भूलते। वे जी, चाहते थे। और वैसे भी आप भोलेनाथ की आराधना कर रहे हो, पूजा आराधना कर रहे हो, तो ऑब्वियसली वे उन्हीं उन्हीं के अवतार हैं। तो कहीं ना जी, कहीं वे आपको, भोलेनाथ ने ही आपका हाथ पकड़कर हनुमान जी की भक्ति की तरफ आपको अग्रसर किया कि नहीं, आप उनकी भक्ति करो। कलयुग के जागृत देव हैं और
कहते हैं, और धीरे धीरे आपको जीवन में परिवर्तन आने शुरू हो। अच्छा लगा आपकी ये जो जर्नी आपने शॉर्ट में बताई, बहुत प्यारी लगी। लेकिन अभी हम ये जानना चाहेंगे कि चलो प्रभु की शरण में तो आप गए, लेकिन ऐसे क्या क्या अनुभव हुए हैं जीवन में जिसमें प्रभु ने कोई असंभव कार्य संभव किया हो, या उनकी ऊर्जा को महसूस किया हो, या कोई संकेत मिले हो जिससे आपकी भक्ति में दृढ़ता आ गई, आपकी भक्ति और दृढ़ होते गई। तो प्लीज वन बाय वन जो भी आपके अनुभव है आप डिटेल में शेयर कर। जी, मैं अपना एक्सपीरियंस अभी रिसेंट का ही एक्सपीरियंस बताना चाहूँगी, और एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगी जी। कि जैसे रात को सोने के टाइम आप अपने बच्चों को कहानी सुनाते हैं या लोरी सुनाते हैं, तो मैं अपने बच्चों को हनुमान चालीसा सुनाती थी। क्या बात है। तो मेरे बच्चे वो सुन के सोते थे। अद्भुत। तो इस वजह से वो भी कहीं न कहीं भगवान से, हनुमान जी से कनेक्ट हो गए। मतलब मैंने कोई मतलब इंटेंशन ही नहीं किया कि मुझे उनको इस तरफ लेके जाना है, लेकिन पता नहीं मैं अपने आप ही उनको कहानी की बजाय वो सुनाती थी, और वो खुद ही मुझे रात को बोलते थे कि मम्मा हनुमान चालीसा सुनाओ, हमें नींद आ रही है। क्या बात है। ये प्रेरणा भी प्रभु ही हमें देते हैं, क्योंकि उनकी मर्जी के बिना हम पूजा पाठ तो दूर की बात, हम उनका नाम भी नहीं ले सकते। तो नहीं ले सकते। उनकी मर्जी से हुआ। और यस, अच्छा लगता है जब एक माता अपनी संतानों को बचपन से ही अगर आप वो बीज बो देते हो ना, तो ये जीवन में कहीं ना कहीं जब माँ बाप उनके साथ नहीं होते, तब प्रभु कभी भी उन्हें अकेला महसूस नहीं होने देंगे। जीवन में उतार चढ़ाव कितने भी आए, आप प्रभु उनको इतना कॉन्फिडेंस देंगे ताकि वे उतार चढ़ाव को डील कर सके। कभी भी वे अपने आप को वे अकेला महसूस मतलब नहीं समझेंगे कि अरे माता पिता मेरे साथ नहीं है तो मैं अकेला या अकेली क्या करूं। मैंने अपने बच्चों को भी यही बोला कि हम हमेशा तो रहेंगे नहीं तुम लोग के साथ, लेकिन जीवन में कभी भी संकट आए तो हनुमान चालीसा करो, और जब तुम्हें लगे कि ये संकट बहुत भारी है, जीने मरने का सवाल आ जाए, तब बजरंग बाण करना। और हम हो नहीं हो, हनुमान जी हमेशा तुम्हारे साथ हैं, वो ही तुम्हें हर संकट से निकालेंगे। मैंने अपने बच्चों को भी ये बात बताई है कि कभी जब हम नहीं होंगे तो तुम्हें मुसीबत आने पे, या कभी भगवान नहीं करे आए, लेकिन जब भी कभी कोई कष्ट जीवन में आए तो तुम्हें उनका नाम लेना है, और वो तुम्हें अवश्य निकालेंगे। नहीं, जरूर उनकी कृपा जरूर होगी, और है भी। आज उनकी कृपा है तब जाकर आप हमसे जुड़ पा रहे हो। आपके श्रीमुख से हम उनके अनुभव को सुनना चाहेंगे, और जरूर आपके परिवार पर एक विशेष कृपा है। धन्यवाद जो आप आए, अपना समय निकाल रहे हैं। वन बाय वन जो भी आपके अनुभव है प्लीज शेयर करें। जी, मैं अभी अपना रिसेंट का एक अनुभव पहले शेयर करना चाहूंगी। 2 अगस्त की बात है, मेरी बेटी अपने ऑफिस ट्रिप से बाहर से आई थी, तो उसकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, तो हम उसको डॉक्टर के पास लेके गए, लेकिन उसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था, उसकी वॉमिटिंग्स रुक ही नहीं रही थी। तो हम मतलब ऐसी हालत हो जाती थी कि कई बार आधी रात को हमें उसे लेके हॉस्पिटल भागना पड़ता था। तो मतलब कंट्रोल हो ही नहीं रहा था, लेकिन फिर जैसे ही इसकी थोड़ी तबीयत सुधरी संभली तो डॉक्टर ने बोला कि आप एक अल्ट्रासाउंड करवा लीजिए, तो मुझे कुछ डाउट्स लग रहे हैं। तो हमने उसका अल्ट्रासाउंड करवाया, तो उन्होंने बोला कि मल्टीपल स्टोन्स हैं, तो आप जितनी जल्दी हो सकते आप इसका सर्जरी करवाइए, बिकॉज डिले नहीं कर सकते। अगर डिले किया तो दोबारा इन्फेक्शन होती है तो कंट्रोल करना मुश्किल होगा, और हमें फिर 2 सर्जरी करनी पड़ेगी। तो सर्जरी सुन के ही मैं तो एकदम से शॉक हो गई, डर गई। तो और उन्होंने बोला कि ब्लैडर रिमूव करना पड़ेगा। तो ब्लैडर रिमूव करना, बिकॉज वो थोड़ा और टेंशन हो गई कि गॉल ब्लैडर रिमूव करना है, तो मैं रोने लग गई। तो डॉक्टर ने मुझे समझाया कि भी इतना ऐसा कुछ नहीं है, आप मतलब टेंशन मत लीजिए, और जितना जल्दी हो सका आप सर्जरी करा लीजिए। तो मैंने उनसे कुछ टाइम मांगा कि मैं घर पे बात करूं, और थोड़ा मेंटली हमें भी प्रिपेयर होने के लिए टाइम चाहिए। तो और फिर जब जैसे मैं जिसको भी बताती थी कि ऐसे ऐसे डॉक्टर ने बोला, तो लोग बोलते थे वो लड़की है, उसका ब्लैडर रिमूव हो जाएगा, अभी तो उसकी शादी भी नहीं हुई है ये। तो मेरा मन विचलित सा हो गया कि भगवान, जो मुझे डॉक्टर ने समझाया मैं तो समझ गई, लेकिन दूसरे लोग नहीं समझेंगे। वो तो बोलेंगे कि इसका तो ब्लैडर नहीं है, इसकी शादी में दिक्कत आएगी। ये वो चीजें एक माँ होने के नाते मुझे बहुत इफेक्ट कर रही थी। तो फिर मैं आपकी वीडियो तो काफी टाइम से देखती थी, तो मेरे मन में भी ये आया कि मुझे भी संकल्प लेना है। तो संकल्प लेना है, लेकिन मेरे हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा हैं, तो मुझे था कि वो मैंने वीडियो देखा तो उसमें बोला कि आपको ये चाहिए वो चाहिए, और मेरी उस टाइम तबीयत ऐसी नहीं थी कि मैं मार्केट जाके सब सामान वगैरह लेके आऊं संकल्प लेने के लिए। मेरे पास कुछ भी सामान नहीं था। तो फिर मैंने हनुमान जी से बोला कि हनुमान जी, आपको तो पता ही है मेरा
कि मैं नहीं जा पाऊंगी सब करके, और ना ही मेरे में इतनी वो है शक्ति कि मैं पूरा विधि विधान से कर सकूं। हम्म, तो प्लीज आप मेरा ये स्वीकार करना, मेरी भूल चूक को माफ करके मेरा ये संकल्प स्वीकार करना। और मैंने 11 दिन का संकल्प लिया 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ने का, बिकॉज मैं जमीन पे नहीं बैठ के ओके नहीं कर सकती। जी तो मैंने इसलिए 7 बार ही बोला, 11 बार नहीं। मुझे करना नीचे बैठ के ही था, डॉक्टर ने स्ट्रिक्टली बोला कि आपको नीचे नहीं बैठना। ओके तो मुझे था कि मैं कुछ नहीं कर रही, तो मैं एटलीस्ट ये तो करूं, बेड पे या चेयर पे बैठ के मैं पूजा नहीं करना चाहती थी। जी तो मैंने 7 बार का बोल के संकल्प लिया। हम्म, तो और मैं एक पानी का गिलास अपने आगे रखती थी ओके और 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ती थी, हनुमाष्टक पढ़ती थी। हम्म, और मैंने बजरंग बाण का भी पाठ किया, बिकॉज मैं बहुत परेशान थी। मेरे दोनों हाथ अपने कानों पे रहते थे। मैं जब बजरंग बाण का पाठ करती थी कान पकड़ के कि मुझे माफ करना, लेकिन मेरे लिए बहुत मतलब मुश्किल है। एक तो मैं उसकी सर्जरी होते हुए नहीं देख सकती, प्लस जो लोगों की बातें हैं मैं उनका जवाब नहीं, आप हर किसी को नहीं समझा बिल्कुल सकते। तो मैं बजरंग बाण का पाठ करती थी, और पाठ करने के बाद जो पानी का गिलास होता था वो अपनी बेटी को बोलती थी कि तू पी ले। मैं उसको वो पानी पिला देती थी, और मुझे पूरा विश्वास था कि मेरी ये ठीक हो गई। जिस दिन मैंने फर्स्ट डे पाठ किया मैं बहुत रोई, ऑटोमेटिकली मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे। लेकिन उसके बाद मैंने अपना कंट्रोल रखा, बिकॉज मैं रोना नहीं चाहती थी अपनी बेटी के सामने कि वो डर जाए। लेकिन ऐसे ही एक दिन पाठ करते करते मेरी आंखों से अपने आप पानी निकल रहा है, मैं रो। तो मेरी बेटी मेरे पास ही बैठी थी, तो उसने बोला मम्मा आप क्यों रो रहे हो? मैंने कहा मैं रो नहीं रही बेटा, मुझे नहीं पता, मेरी आंखों से अपने आप ही पानी आ रहा है, मुझे नहीं पता, मैं नहीं रो रही। तो लेकिन फिर मैंने वही पानी का गिलास और इसको बोला पी ले, और मैं मन ही मन बोलती थी कि काज किए बड़ देवन के तुम वीर महाप्रभु देख विचारो, कौन सा संकट मोर गरीब को जो तुम सो नहीं चाहते टारो। तो ये तो बहुत छोटी सी चीज है आपके लिए, तो आप तो, मुझे पूरी विश्वास है कि ये गॉल ब्लैडर के स्टोन्स तो आपके लिए कुछ नहीं है। आप ये, मुझे लगता था कि ये जल उसके अंदर जाएगा और वो स्टोन्स गल जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, ये मुझे दृढ़ विश्वास था। फिर बीच में एक दिन मेरी डॉक्टर की तबीयत खराब हुई, तो मैंने घबरा के बोला कि नहीं अब हमें सर्जरी करानी ही पड़ेगी, बिगड़ गया तो मुश्किल हो जाएगा। तो मेरी डॉक्टर ने बोला मम्मा आपका संकल्प पूरा नहीं हुआ है, आपका संकल्प पूरा होने तक मुझे वेट करना है, आपका संकल्प पूरा होने के बाद ही मैं सर्जरी कराऊंगी। मैंने 19 अगस्त को स्टार्ट किया था और 29 को मेरा कंप्लीट हुआ। तो जब 30th मैंने इसको बोला कि ऑफिस से छुट्टी लेके बेटा अपना एक अल्ट्रासाउंड करवा लो, नहीं करवा पाए। 31st को था राखी, तब भी मैंने इसको बोला करवा ले, नहीं करवा पाए। तो सब लोग बोलने लग गए कि हॉस्पिटल एडमिट करेंगे, सब टेस्ट होंगे, अल्ट्रासाउंड तो होना ही है, तो तभी कराएंगे, छोड़ दो। पर अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं मुझे भी था और मेरी डॉटर को भी था कि हम जब अल्ट्रासाउंड करवाएंगे तो वो स्टोन नहीं आने वाले। ओके ये अंदर से हम दोनों को विश्वास था। तो पर फिर भी जब डॉक्टर बोल रहे हैं सब है, तो हमने इसको 2 सितंबर को हमने इसको एडमिट करवा दिया। जी तो जब डॉक्टर सर्जरी से पहले जो टेस्ट वगैरह लिखते हैं जी उन्होंने लिखे, तो मैंने उनको बोला कि डॉक्टर आप एक अल्ट्रासाउंड भी लिख दीजिए। तो वो पुरानी रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंगली बोल रहे थे, उसमें जो फिल्म रहती है उसमें स्टोन्स दिख भी रहे थे। ओके तो उन्होंने, कोई मतलब नहीं बनता था कि दोबारा कराएं, तो लेकिन उन्होंने बोला ठीक है हम कराते हैं। जब हम इसकी अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए दूसरी जगह लेके जाना पड़ा, क्योंकि हॉस्पिटल में जो टाइमिंग थी खत्म हो गई, तो लेके गए तो मेरे हस्बैंड का मुझे कॉल आता है कि तुमने इसका अल्ट्रासाउंड कहाँ से करवाया था? मैंने कहा जहां से डॉक्टर ने बोला था वहीं से। बोलते हैं अभी जहां से हम करवा रहे हैं इसमें एक भी स्टोन नहीं दिखा रहे। क्या बात है? एक भी स्टोन नहीं है। और कहा हमें एक रात पहले डॉक्टर ने बोला कि मल्टीपल स्टोन है, सैकड़ों स्टोन्स भी हो सकते हैं छोटे छोटे। तो रिपोर्ट में इसीलिए साइज मेंशन नहीं होता क्योंकि उनकी संख्या बहुत अधिक होती है। और अल्ट्रासाउंड वाले डॉक्टर ने भी हैरान होके बोला कि ये तो एक मिरेकल है, क्योंकि आपकी प्रीवियस रिपोर्ट में दिखा रहा है। ये सिंपली इसके मिरेकल के अलावा हम आप कुछ नहीं बोल सकते। तो फिर भी हमने अपनी तसल्ली के लिए एक बार फिर से इसका और अल्ट्रासाउंड करवाया कि भी हम खुश हो गए हैं कि नहीं है, तो क्रॉस चेक कर, हम उस पे क्रॉस चेक करते हैं। हमने चेक करवाया तो उन्होंने भी यही बोला कि आप क्यों ब्लैडर रिमूव करवाने पे लगे हो, क्यों एडमिट हो गए हो, क्यों सर्जरी करवानी है आपको, आपका तो एक भी स्टोन नहीं है। तो मैं आपको बता नहीं सकती, मैं इतनी उस टाइम खुश, और मेरी आंखों से लगातार आंसू निकल रहे हैं और मैं भगवान का शुक्रिया अदा कर रही हूँ लगातार कि
आप इतने दयालु, मैं तो वैसे कर भी नहीं पाई जैसे करना चाहिए था। ना मैंने कोई विधि विधान किया। मनुष्य है, साधारण मनुष्य, मन भी भटकता है इधर उधर गृहस्थी की तरफ, अभी ये करना है वो करना है, बच्चे आने वाले ऑफिस से, सब भटक रहा है, मन इतना एकाग्रचित नहीं था। लेकिन आप कितने दयालु हो कि आपने मेरी ऐसी प्रार्थना को भी स्वीकार किया। प्रभु की लीला अपरंपार है, वे बड़े दयालु हैं। प्रभु का जी नाम जब हम अपने मुख से लेते हैं ना, जाने अनजाने में अगर हमारा ध्यान हो या ना हो, एक चित्त हो या ना हो, मगर प्रभु सब सुनते हैं। मगर पता है यहाँ पे आपके जो भाव थे ना, आप एज अ माता अपने संतान के लिए, आपकी हेल्थ इश्यूज होने के बावजूद आपने अंदर से पूरी निष्ठा के साथ, नहीं मुझे करना ही है, मैं किसी भी, भले ज्यादा नहीं मगर इतने पाठ करूंगी, एटलीस्ट एक रास्ता की मेरी बच्ची को, जो लोग, देखो लोगों का काम है कहना, लोग तो कुछ ना कुछ बोलेंगे, ठीक है, मगर जी कहीं ना कहीं इफेक्ट होता है, एक माता का हृदय है। तो मतलब जी किसी भी हालत में आपने पाठ किए और प्रभु ने आपकी गुहार सुनी। गोल्ड ब्लैडर में स्टोन बिल्कुल में मैक्सिमम केसेस में ऑपरेट ही करना पड़ता है, किडनी वगैरह स्टोन एक बार निकल भी जाते हैं, मगर ये जो जी ये एक है कि एक बॉडी का एक पार्ट निकालना, जो जी हम हिंदी में जो पित्ताशय बोलते हैं गोल्ड ब्लैडर को, जिनको हाँ नहीं जी पता है, तो वो बहुत सीवियर कई बार हो जाता है। तो प्रभु की लीला जी देखो, क्या था, एक दिन पहले रिपोर्ट्स में स्टोन दिख रहे थे और फिर बाद में ऑपरेशन के पहले जब रिपोर्ट फाइनल निकालने गए तब, प्लस आपने फिर से क्रॉस चेक किया कि चलो एक बार, हेल्थ का बड़ा डिसीजन है, ऐसे ही हम इसको ज्यादा जी इग्नोर नहीं कर सकते, तो आपने एक बार नहीं कर और रिपोर्ट सकते। निकाली। अभी इसके इससे बड़ा चमत्कार, हम जो लोग बोलते हैं ना कि चमत्कार नहीं होते, तो ये देखो सबसे बड़ा उदाहरण है सबसे बड़ा उदाहरण। प्रभु की। बिल्कुल, मेरा तो विश्वास तो हमेशा से ही था, लेकिन अब इतना दृढ़ हो गया है। मैं बच्चों को भी अपने यही बोलती थी कि तुम करो, पाठ करो, कोई ऐसी चीज नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है जिससे वो आपको नहीं निकाल सकते। लेकिन अब उनके सामने एक साक्षात एग्जाम्पल हो गया कि ये होता है। होता है, वे है, साक्षात है। आप बस उन्हें बुलाएं, सच्चे हृदय से बुलाएं। बिल्कुल मैं समझ सकता हूँ, देखो कई बार सिचुएशन ऐसी नहीं होती कि हम सब कुछ अनुष्ठान पूर्वक करें, मगर सच्चे हृदय से केवल आप राम नाम भी जपोगे ना, सच्चे हृदय से, और मदद की गुहार लगाओ ना, तो भी हनुमान जी आएंगे, तो भी वे आएंगे जी आपकी बिल्कुल सहायता करने। बहन, और भी कोई अनुभव तो बिल्कुल। प्लीज शेयर करें, हम उत्सुक है जानने के। जी, मेरा दूसरा अनुभव भी मेरे बेटे को लेकर है। ओके। तो ये 2 साल पहले की बात है। जी। तो जब मेरा बेटा अपनी ग्रेजुएशन कर रहा था, बीकॉम की पढ़ाई कर रहा था, तो उसी के दौरान उसको एक जॉब ऑफर आया 3 मंथ के लिए। ओके। कंपनी बड़ी थी, सैलरी इतनी नहीं थी, लेकिन हमने उसको एक्सेप्ट किया कि ठीक है, अगर नाम आपका लग रहा है तो उसमें बड़ी कंपनी का, तो आप जॉब कीजिए। वो 3 मंथ्स के लिए था। तो लेकिन वो उस दौरान ही उसको एक और जॉब ऑफर आता है, जो बहुत बड़ा था, ड्रीम कम ट्रू वाली बात थी, जो मतलब वंस इन अ लाइफ में जो अपॉर्चुनिटी थी वो ऐसा था कि हम चाहते थे कि इसको ये वो जॉब मिल जाए। तो वो इंटरव्यूज लगातार दे रहा था, एक के बाद एक, तो वो सिलेक्ट भी हो रहा था। लेकिन जब उसकी ज्वाइनिंग का टाइम आया, और जो वो प्रीवियस कंपनी थी, तो उन्होंने जो एनओसी वगैरह जो देना होता है, जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तो उन्होंने वो देने में दिक्कत करनी शुरू कर दी। वो डॉक्यूमेंट्स दे ही नहीं रहे थे। और फर्स्ट को उसको ज्वाइन करना था, और 30th की बात है, मुझे वो मंथ याद नहीं है, लास्ट के दिन थे वो। तो तब मेरे बेटे ने अपनी वो प्रीवियस कंपनी में कॉल किया कि भी मेरा तो अभी 3 महीने का था, मैंने कंप्लीट किया, अब उसके बाद तो आपको मुझे जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स आपको देने चाहिए, मेरी नेक्स्ट जॉब है, मुझे उसमें दिक्कत आ सकती है। और उस टाइम पे हमें वो बहुत जरूरी भी थी, वो जॉब मिलना हमारे लिए बहुत जरूरी था, बिकॉज एक तो कोविड चल रहा था, प्लस थोड़ा टाइम पहले ही मेरे हस्बैंड को बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हुआ था। तो वो जॉब हमारे लिए बहुत मैटर करती थी कि अभी हमें फाइनेंशियली बच्चों का स्टेबल होना जरूरी हो रहा था। तो मतलब एकदम से हम टूट के बैठ गए थे कि ये नहीं होगा, नहीं होगा, एक दिन रह गया है, कैसे मिलेगा, वो मना कर रहे हैं। तो मेरे बेटे ने कॉल किया, तो बोलते हैं हम कोशिश करेंगे, लेकिन 15-20 दिन तो लगेंगे। तो पर उसको नेक्स्ट डे से ज्वाइन करना है। तो अगर वो नेक्स्ट डे ज्वाइन नहीं करता, वो डॉक्यूमेंट सबमिट किए नहीं करता, तो उसकी वो जॉब चली जाती। मैंने उसको बोला कि चल कोई बात नहीं, देखते हैं, कुछ नहीं होता। और तेरे ऑफिस से जब कॉल आती है
तो तुम जो नया ऑफिस था उनसे बात कर, तो कुछ बोलियो मत कि मुझे नहीं मिल रहे हैं, तो बस उनको बोलो कि ठीक है मैं करवा दूंगा कल तक सारे डॉक्यूमेंट। और जब वो उनसे बात कर रहा था, मैं लगातार हनुमान चालीसा का पाठ कर रही थी। ओके। जब भी उसका इंटरव्यू भी होते थे, उसके बहुत सारे इंटरव्यूज हुए, तब भी मेरा यही होता था, मैं एक जगह पे बैठी रहती थी, मैं नहीं उठती थी चाहे कुछ भी होने दो, और मैं हनुमान चालीसा का पाठ करती रहती थी। तो उस दिन भी मैं करती रही तो काफी देर हो गई और मेरी बैक में प्रॉब्लम है, तो मेरे से बैठा नहीं जा रहा था, तो मैं लेट गई। मैं लेट के भी पाठ कर रही थी, आंखें मेरी बंद थी और मैं पाठ कर रही थी। तो इतने में मेरा बेटा आके मुझे बोलता, मम्मा उठो, आपके हनुमान जी ने आपकी बात सुन ली। ओके। अद्भुत। एग्जैक्ट उसके यही वर्ड थे, मम्मा उठो, आपके हनुमान जी ने आपकी बात सुन ली। क्या बात। मैं उठ के बैठ गई। मैंने कहा क्या सुन लिया, क्या बोल रहा है तू? थोड़ी देर पहले तो बोल रहा था कि वो बोल रहे हैं 15-20 दिन लग जाएंगे वो डॉक्यूमेंट्स रेडी होने में, नहीं मिल सकते। बोलता मम्मा अभी 1 मिनट पहले कॉल आया, उन्होंने बोला कि आपके हम सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी जरूरी है, जो भी आपको नेक्स्ट जॉब ज्वाइन करने के लिए चाहिए, हम अभी आपको मेल कर रहे हैं। क्या बात। तो ये इससे बड़ा चमत्कार क्या होगा? कुछ देर पहले तक वो देने को रेडी नहीं थे, और ये पाठ का ही वो हनुमान जी की कृपा ही थी कि वो रेडी हो गए देने के लिए। बड़े बड़े असंभव कार्य संभव होते हैं बहन, मैंने पहले ही कहा, हम सोच नहीं सकते वो कार्य प्रभु कर देते हैं हमारा, बस दिल से पुकारने की देर होती है। और आप का जो डेडिकेशन है, आप जो भी पाठ कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कई लोग होते हैं जो बोलते हैं ना मैं 100 पाठ करूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, मगर अगर वो दिल से नहीं निकल रहा तो मतलब नहीं है। मगर आप केवल 1 पाठ करो या 5 पाठ करो या 7 करो, जो भी करो, जितने भी पाठ करो सच्चे दिल से करो। और आप एक माता है, अपने बच्चे के लिए आपका जो तप है वो प्रभु ने स्वीकारा और प्रभु की कृपा आप पर हुई। तो ये अद्भुत लीला है प्रभु की। प्रभु कभी भी अपने भक्तों को दुखी नहीं देख सकते, वे कभी भी अपने भक्तों की आंखों में आंसू नहीं देख सकते। तो ये उसका सबसे बड़ा एक और उदाहरण है। और भी कोई अनुभव तो प्लीज शेयर करें बहन। एक और अनुभव है, शायद कोई इसे मेरा अंधविश्वास समझे या कुछ भी समझे। ओके। मेरे पिताजी काफी बीमार थे, काफी सालों से बेड पे थे। जब मैं 3 मंथ प्रेग्नेंट थी, अपना मेरे बेटा होने वाला था, तब मेरे फादर की एक सर्जरी हुई थी। तो उसके बाद वो कभी उठे ही नहीं, बेड पे ही थे वो। और जब उनकी डेथ हुई तो मेरे बेटे की उम्र 22 साल थी। 22 साल वो बेड पे थे। ओके। तो 22 साढ़े 22 साल तक वो बेड पे थे। एक दिन ऐसे ही उनकी रात का टाइम था, सर्दियों के दिन थे। तो सर्दियों में कैसे लोग अपने अपने, ठंड पंजाब में तो बहुत पड़ती है, सब लोग अपने अपने घरों में बंद रहते हैं, खिड़कियां दरवाजे बंद, कुछ नहीं। तो रात का टाइम था, तो मेरे पिताजी मतलब हालत इतनी खराब थी, ऐसे लगा कि वो चले गए हैं। तो जैसे घर में ऐसे कुछ हो जाए तो मेरे ब्रदर, मेरी मम्मी वगैरह बहुत जोर जोर से चिल्ला रहे थे। मेरे ब्रदर बहुत जोर जोर से बोल रहा था, पापा पापा उठो, पापा उठो। तो इतने में हमारे घर की बेल बजती है। तो मेरे ब्रदर ने नीचे देखा खिड़की से झांके, तो उन्होंने बोला कि आपके घर से बहुत आवाज आ रही है चिल्लाने की, क्या हुआ? आप दरवाजा खोलिए, मैं एक डॉक्टर हूँ। ओके। मैं एक डॉक्टर हूँ, तो मैं आपकी गली में ही किसी के घर पे आया था, तो मुझे आपके यहाँ से आवाज आई, तो मुझे लगा शायद आपको कोई इमरजेंसी है, तो आप प्लीज दरवाजा खोलिए। और वो आए, उन्होंने मेरे पापा को जो जरूरी ट्रीटमेंट था उस टाइम पे वो दे सकते थे, उन्होंने दिया, और वो एकदम से ठीक हो गए। तो ना उसके पहले हमने उस व्यक्ति को कभी देखा, ना उसके बाद कभी देखा, ना कुछ भी, ना हम उनको जानते थे। किसके घर पे वो आए थे हमें ये भी नहीं पता। सालों से हम वहां पे रह रहे, मेरी मम्मी, कुछ नहीं। तो मुझे यही लगता है कि उस समय वो भगवान ही आए थे उनकी सहायता करने के लिए, और मेरे पापा को उन्होंने एक नया जीवन दिया। और फिर वे आपको कभी नहीं दिखे, जो डॉक्टर? फिर कभी नहीं, ना उसके पहले कभी ना, और ऐसे कोई किसी के घर में आता भी नहीं है। राइट। कोई भी किसी के यहाँ से ऐसे होता है, हम भी किसी के यहाँ से आवाज आएगी तो हम कभी अनजान व्यक्ति के घर की बेल नहीं करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो और उन्होंने किया, और वो आए, और शायद उन भगवान ही थे जो उन्होंने उनको जीवन दिया। एक रिसेंटली आपने भजन सुना होगा, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। तो वे आते हैं, वे किसी न किसी रूप में आकर या किसी के माध्यम से आपकी सहायता करने वे आ ही जाते हैं। इसे आप अंधविश्वास नहीं कह सकते, ये अटूट विश्वास, अटूट विश्वास है एक भक्त का अपने भगवान के प्रति। आप अगर छोटा बच्चा होता है, वो अपने माँ बाप पर आंख बंद करके भरोसा करता है, तो क्या हम उसे अंधविश्वास कहते हैं? नहीं कहते, अटूट विश्वास कहते हैं। तो ये अटूट विश्वास था, और प्रभु की विशेष कृपा है आपके परिवार पर,
आपकी भक्ति ऐसे ही बढ़ती रहे बहन, यही प्रार्थना है। प्रभु ऐसे ही आपकी सहायता करते रहें, आपके बच्चों को ऐसे ही तरक्की मिलती रहे, यही प्रार्थना है। एक सवाल और पूछना चाहूँगा आपसे, जैसे आज जी हम आपका अनुभव सुन रहे हैं, वैसे आपको भी अंदर से प्रेरणा मिली होगी बाकी भक्तों के अनुभवों को देखकर। जैसा आपने बताया आपको लाइक हमारी वीडियोज़ देखी प्लस संकल्प के बारे में पता चला। तो आपके जब आपने भक्तों के अनुभव देखे, तो आपके दिमाग पे क्या इम्पैक्ट पड़ा? आपके क्या विचार हैं? कितने टाइम से आप देख रहे हैं? प्लीज़ अपने विचार सारे दर्शकों को बताएँगे। मैं 1.5-2 साल से आपकी वीडियो देख रही हूँ और मैंने जो फर्स्ट वीडियो देखी थी वो लेडी शायद जूनागढ़ से थी, जब वो अपनी उनके हस्बैंड की भी डेथ हो जाती है और वो अपनी राइट, बहन के लिए रिश्ता देखने जा रहे थे और उनकी गाड़ी खराब हो जाती है। कार पलट जाती है जी, पूरी, राइट, कार, हाँ, तो हनुमान जी ने आके उनको निकाला। तो वो मुझे एक वो मेरा फर्स्ट वो ये था और उसके बाद तो मैं एक टाइम पे ऐसा था कि मैं पूरा दिन भी अगर मुझे मिले तो मैं कंटिन्यू आपकी वीडियोस देखती रहती थी ओके, कि देखूं। उससे मुझे इतनी प्रेरणा मिली कि मेरा प्रभु के प्रति विश्वास तो था ही, लेकिन वो और दृढ़ हुआ। और जैसे मैंने आपको बताया हुँ, कि मेरी बेटी वाला इंसिडेंट, राइट, वो आपके इससे वीडियो से ही मुझे प्रेरणा मिली और मैंने किया और भगवान ने मेरी मतलब मैं वैसी भक्ति कर भी नहीं पाई, लेकिन फिर भी उन्होंने उस भक्ति को स्वीकार किया। थैंक यू। आप इतना जो प्यार और सपोर्ट करते हैं, प्रभु ही प्रेरणा दे रहे हैं, उनकी लीला अपरंपार है। जो भी भक्ति करो सच्चे दिल से करो और वो आपने की, तब जाके देखा जी उसका रिज़ल्ट आपके आँखों के सामने था। जहाँ जी पे हम सोच भी नहीं सकते, डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि भई कराना ही पड़ेगा ऑपरेशन, ये रिपोर्ट्स हैं, सब कुछ सामने था, ऑन पेपर था। ऐसा नहीं कि सब हवा में बात चल रही थी, ऑन पेपर आपने बताया कि स्टोन्स थे, तो सडनली जी कैसे संभव हुआ? तो जहाँ पे हम कहते हैं ना कि हम मनुष्य की बुद्धि स्टॉप होती है ना, तब जी हम प्रभु हम सब कुछ हमारे कल्पना से भी ज़्यादा है। मैं तो इतना ही शॉर्ट में ज्यादा बोलना है। चाहूँगा। तो ये प्रभु की लीला है और आप जैसे भक्त आगे आ रहे हैं, आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद क्योंकि आप सभी के अनुभव हम शेयर कर रहे हैं और कहीं न कहीं पहले-पहले क्या होता था कि अनुभव तो सदियों से भक्तों को होते आ रहे हैं, सदियों से। जी मगर पहले क्या होता था, ये सोशल मीडिया का माध्यम नहीं था इतना और कहीं न कहीं भक्त अपने तक ही सीमित रखता था, ठीक है? जी अभी क्या हो रहा है कि वे आगे आ रहे हैं। अरे! प्रभु की लीला का बखान करने में क्या प्रॉब्लम है? हमारे आराध्य हैं, हमारे प्रभु हैं, हम उनके भक्त हैं। हमें गर्व होना चाहिए कि प्रभु ने हमारी ऐसे सहायता की। और जब जी भक्त प्राउड होके उनकी लीला का बखान जब करता है, तब कहीं न कहीं जो निराश बैठे हुए भक्त हैं, जिनको कोई होप चाहिए होती है, कैसे ना डूबते को तिनका, तो वो भक्ति का तिनका जी मिलता है जिससे उनकी कहते हैं ना वो नैया तर जाती है, उनका जीवन सुधर जाता है। तो जब ये अनुभव पब्लिश होगा यूट्यूब पर, तब आपको नहीं पता बहन कि कहीं न कहीं किसी का जीवन बदलने वाला है। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपका जो आप आए और मुझे भी, सॉरी टू इंटरप्ट यू, मुझे भी सबने बोला कि आपको क्यों शेयर करना है, आपको क्यों बताना है। जी, तो मैं खुद भी कैमरा शाय हूँ, मैं नर्वस हूँ बात करने में, सब आप लग ही रहा होगा आपको, लेकिन फिर भी मुझे था कि नहीं, जैसे मुझे किसी ने प्रेरणा दी, किसी का एक्सपीरियंस सुन के मुझे प्रेरणा मिली, है, शायद कहीं ना कहीं ये मेरे एक्सपीरियंस सुन के भी किसी को प्रेरणा मिले और वो भी भगवान के साथ जुड़े और उनको बिल्कुल, भगवान उनकी सहायता करे। तो यही एक रीजन था कि मुझे सामने राइट, आके बताना था अपना एक्सपीरियंस। बाकी कृपा तो उनकी हमेशा ही रही है और हमेशा ही रहेगी। बिल्कुल, लेकिन जैसे हम दूसरों से प्रेरित होते हैं, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी सामने आके बताएं और बिल्कुल। ताकि और लोग प्रेरणा ले सकें। ये एक पुण्य का काम है। आप किसी को उँगली भी बता रहे हो ना, अगर किसी को भलाई का मार्ग बता भी रहे हो, तो ये भी बहुत पुण्य का जी, काम है। अगर आपका अनुभव देखने के बाद अगर कोई राम नाम का स्मरण करने लगता है, हनुमान जी के नाम का स्मरण कर रहा है, भगवत भक्ति के मार्ग पर जा रहा है, जी, तो ये कितना पुण्य का काम है। तो ये डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट पुण्य कमा रहे हो। कहते हैं ना कि ये प्रभु और ये कब होता है? जब प्रभु की मर्ज़ी होती है। प्रभु ही ये सब बिल्कुल। प्रभु ही सारी व्यवस्था कराते हैं। नहीं तो मैं हर सेशन में बोलता हूँ, आज मैं गुजरात में बैठा हूँ, आप कहाँ पे अमृतसर से जुड़े हो। हम हम जी, ऐसे हैं जो कभी भी हमने एक-दूसरे को जीवन में नहीं देखा, मगर ये हमारी भक्तों जी, की फैमिली है जो प्रभु बढ़ा रहे हैं, ये धीरे-धीरे बढ़ रही है। जी, तो जी, धन्यवाद जो अलग-अलग लोकेशंस हमारे भारत में, भारत के बाहर सब जगह से भक्त जुड़ रहे हैं, इनिशिएटिव ले रहे हैं, तो अच्छा लग रहा है कि पहले बिल्कुल। लोग अंदर से कहते हैं ना कि वो अंदर से वो रुक जाते थे कि क्या करूँ, कैसे करूँ? ये मैं शेयर जी, करूँगा तो ये सही होगा कि नहीं, लोग विश्वास करेंगे कि भी नहीं? मगर ऐसा नहीं है। बिल्कुल। आपके अनुभव सही लोगों तक
जा रहे हैं, लोगों के जीवन में परिवर्तन आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं किसी एक इंसान ने अगर बोला भी कि ये झूठ है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चल, फर्क नहीं कुछ तो पड़ता। लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, आपने अपना काम काम है। कर दिया है, बस आप प्रभु का आशीर्वाद है आप पर, ज्यादा ना सोचे। और बिल्कुल। एक सवाल और आखिर में पूछना चाहूंगा वीडियो को एंड करने के पहले। जैसे देखो, हमारे पास इतना सामर्थ्य तो नहीं है, मगर फिर भी वन लाइन में प्रभु के नाम का बखान करना चाहेंगे, हमारे बालाजी महाराज का बखान किस तरह करना चाहेंगे आप? संकट कटे मिटे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। बिल्कुल। जब भी कोई कष्ट आए तो मेरे मन में तो यही एक भाव आता है, और वो हर संकट को काट लेते हैं। गोल्डन वर्ड्स सही है, गोल्डन वर्ड्स। आप कहते हैं ना कि हनुमान चालीसा की एक एक पंक्तियां मंत्र के समान है। आप जिस भी पंक्ति का गुणगान करो, जैसे सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, संकट कटे मिटे सब पीरा, आप स्मरण करो, आपके संकट कट जाएंगे। प्रभु की लीला मैं अपनी बेटी को भी, जब इसकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं इसको यही बोलती थी कि तू ऑफिस में है, तू कहीं भी है, तो बस सेम अपने मन में ये 2 लाइन है, सिंपल है, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। तू ये बोलती रह, वो जरूर सुनेंगे। और उन्होंने अपनी कृपा की, उन्होंने उसको इतनी तकलीफ से बाहर निकाला। आप सोच भी नहीं सकते, जब उसको तकलीफ होती थी, जब उसको ये प्रॉब्लम होती थी, तो कितनी उसकी हालत खराब हो जाती थी, वो हमने देखा है, हम ही समझ सकते हैं। कि ऐसे मुझे कई बार तो ऐसे लगता था कि हाय इसको कुछ हो जाएगा, अभी इसको कुछ हो जाएगा। तो एक माँ होने के नाते मेरे लिए वो कितना पेनफुल है, वो एक माँ समझ सकती है। बिल्कुल तो बिल्कुल। लेकिन भगवान ने वो उस चीज से मुझे पता भी नहीं लगने नहीं दिया कि और 1 मिनट में मुझे ऐसे निकाल के बाहर ले। मैं जितना भी भगवान का शुक्रिया अदा करूं उतना कम है। आप निश्चिंत हो जाइए कि अभी सारी जो कहते हैं ना जिम्मेदारी, वो प्रभु ने संभाल रखी है। आपके बच्चों का भविष्य बहुत उज्जवल है। आप उनकी छत्र छाया में हो, एक रक्षा कवच है जो प्रभु बना के रखे हैं। वो कभी भी अगर कोई दुविधा आनी भी होगी, वो संकट आने वाला भी होगा, तो प्रभु ऐसी स्ट्रेंथ देंगे कि आप निपट लोगे उससे। ठीक है, या वो आगे कब चला जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। जी। बहुत बहुत अच्छा लगा बहन आपसे आज सत्संग करके, प्यारे प्यारे आपके जो अनुभव सुने, काफी लोगों को इंस्पिरेशन मिलने वाली है। और इन फ्यूचर भी और भी कोई अनुभूति हो तो हमसे जुड़िएगा, हम वीडियो के माध्यम से दर्शकों और भक्तों तक आपके अनुभव को पहुंचाएंगे। और वीडियो को एंड करने के पहले आपको तो पता ही है, हम प्रभु श्री राम के नाम का जयकारा और हनुमान जी के नाम का जयकारा कर कर ही वीडियो को एंड करेंगे। तो आप जुड़िए, जो भी भक्त जहां कहीं से इस सेशन को देख रहा है, चल फिर रहा है, ऑफिस में, किचन में है, भारत में है, भारत के बाहर है, हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वंस अगेन बहन, अपने प्यारे प्यारे अनुभव शेयर करने के लिए। जय श्री राम, जय हनुमान। जय श्री राम, जय हनुमान।